तो दोस्तों बच्चों स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय कक्षा 6 के बच्चों के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिया हमने पूर्ण संख्याओं वाला में। पहला क्वेश्चन लिया हमने ये वाला सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना है। तो बच्चों सभी को पता होगा विषम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दो से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो विषम संख्याएं होती हैं। जो दो से विभाजित करते हैं वो रिमाइंडर नहीं बचता है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विषम संख्या। शुरुआत की 10 संख्या चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला होगा, पहला एक, एक से स्टार्ट करते हैं। 1 3 5 7 11 13 प्लस 15, 1 3 5 7 बच्चों 9 गायब हो गया इसमें। 9 11 13 15 और 17 और प्लस 19। ठीक है बच्चों, 19 हो गया। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 1 और 3 कितना हुआ, 4, 4 और 5 9, 9 7 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 कितना हुआ, 49 और 15 आपका आ गया 64, 64 आ गया। 64 में हम ये 17 जोड़ दे रहे हैं, 64 में 17 जोड़ दो तो कितना हो गया आपका, 7 4 11, चला 1 6 7 1 8, 81 हो गया। अब 81 में बच्चों हम क्या करेंगे, 19 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 19 जोड़ दिया, 9 1 10, 10 की 0, मतलब कि 1 कैरी 1 हो गया, 8 1 9 1 10, कितना हुआ 100 आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 100, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर दे रहे हैं, साफ दिखाई दे ढंग से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो व्यंजक दिया है ना, ये दिए 3.2 इंटू 8.1 प्लस 3185 डिवाइड दिया है 4.95 का डिवाइड करना है हमें कि सरलीकरण का मान है लगभग। लगभग की बात कर रहा है तो ये सन्निकट मान है, मतलब निकटतम रूप, सैकड़ा, दहाई, इकाई हमने पढ़ाए थे, बच्चों को पढ़ाए हैं। तो 1 10 में जो पढ़ाए हमने निकटतम सन्निकट मान। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसे क्वेश्चन को। तो देखो 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे 1 में मान वैल्यू जोड़ें, इसके 3.2 के नज़दीक संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। अगर ये 3.5 होता तो ये 4 होती, 3.6 होता तब भी 4 होती, 3.7 हो तब भी 4 होती है। मगर 3 पॉइंट अगर 5 से कम है तो वो 3 के नज़दीक है। ठीक है, तो हम 3 मान लेंगे इसे। 8.1 है, इसे हम 8 मान लेंगे क्योंकि 8.1 है, इसलिए अगर 8.5 होता तो 9 के नज़दीक होती है। इसलिए हम सन्निकट यानी हमें नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, नियरेस्ट और लॉन्गेस्ट वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो नियरेस्ट वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि निकटतम यही रूप तो होता है ना। तो 8.1 का 8 हो जाएगा प्लस, अब ये तो कुछ है नहीं, इसे ऐसे लिख देंगे 3185। ठीक है, 3185 और डिवाइड करेंगे। देखो 4.95 आ रहा है, ये 5 के नज़दीक ही तो है। देखो 5 दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये 5 बन गया। 5 के नज़दीक तो है 4.95, हमें सन्निकट मान चाहिए ना, पहले कह दिया उसने लगभग, इसलिए तो ये 5 के नज़दीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 84 प्लस, अब इसका हम इसमें भाग कर देंगे, 5 का इसमें भाग कर देंगे, जो आएगा उसमें हम दोनों को जोड़ देंगे, वो आंसर हमारा लगभग उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं, 5 6 30, कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 1, रिमाइंडर बचा 18 हो गए, 5 3 15, 3 बार गया, अब 3 रिमाइंडर बचा तो 35 हो गया, 5 7 35, 5 7 या 35 होता है, तो 637 आ गया। अब 637 को 24 में जोड़ दो, 637 को हमें क्या करना है बच्चों, 24 में जोड़ना है। ठीक है, 24 में जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जोड़ दो, 7 और 4 11, हाँ चला कि 3 2 1 5 1 6 और 6 के 6, कितना आ गया बच्चों 661 आ गया। अब देखो 661 आया है, किसके नज़दीक है, 670 के नज़दीक है क्या, नहीं ना, बहुत दूर है। 645 ये भी दूर है। 660 है, हाँ इसके नज़दीक है, क्योंकि एक ही तो कम है, एक ही ज़्यादा तो निकल गया है, इसलिए ये पास है। लगभग बात कर रहा है ना, हमें तो नज़दीक चाहिए ना। 685 तो बहुत ही काफ़ी दूर है, इसलिए राइट आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, ऑप्शन वी 660। ठीक है, अगला अगला संख्या दे रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का योगफल, मतलब हमें जोड़ना है इसका, इनका स्क्वायर निकाल के हमें क्या करना है, जोड़ना है, कुछ नहीं करना। इन ऑप्शन में तो एक आंसर होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 की पावर 2 है ना, दिखाई दे रही है, यानी 1 स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 1, यानी 2 लिखा है ना, तो इसको हम 2 बार कर लेंगे। अब ये 2 का स्क्वायर है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, हमें 2 बार लिखना है, मतलब 2 ये है ना 2, हमें 2 बार लिखना है, मतलब ये देखना है हमें।
इसलिए 2 × 2, ठीक है। ऐसी 3 है तो 3 × 3 बार 2 बार लिखना है हमें। ऊपर घात देखनी, घात होती है, पावर होती है, ऐसे ऊपर को क्या कहते हैं, पावर, स्क्वायर को, ठीक है बच्चों। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा, 1 × 1 2 बार करेंगे तो 1 ही तो आएगा, प्लस 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, 4। अब देखो 3 का गुणा 3 बार 2 बार करेंगे ना, 3 × 3 तो 3 तक 9 ही तो होता है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 4 × 4, 4 चक 16 होता है, यानी 2 बार करना है ना, 4 का देखो 2 लगाया ना जे, तो हम 4 × 4 2 बार लिखेंगे ना, 4 चक 16, 16 हो गया, प्लस अब देखो 5 × 5 2 बार लिखेंगे ना, तो 5 × 25, 5 5 जा 25, तो 25, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर देंगे ना, सबको जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा इसी में से एक निकल जाएगा, तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 9 5 14, 14 और 16 कितना हुआ, 14 और 16 आपका हो गया ये 30 हो गया, ठीक है बच्चों। 14 और ये 20 आपका 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। अब ये 25 जोड़ दो 30 में, तो कितना हुआ आपका, 55 आ गया टोटल। ये जोड़कर आएगा, आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हो आप। इसे आप टोटल कर सकते हो, योग मतलब एडिशन कर सकते हो, एडिशन जानते हो ना, इसलिए जोड़ सकते हो ना। तो 5 5 जा वो जोड़ दोगे तो 55 आ गया। तो 55 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है 66 तो नहीं है, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 55, ठीक है। अगला सेम टू सेम यही करना है आपको, कुछ नहीं करना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 4, 3 का वर्ग 9, यानी 3 × 3 तो 9 आएगा ना, प्लस 4 × 4 मतलब 16, 5 × 5 25, 6 × 6 मतलब 36, 6 × 6 36, 6 6 36 होता है ना, 36 प्लस 7 7 या 49। तो बच्चों हमने अभी कितने जोड़े थे, 55 जोड़े थे, कहाँ तक जोड़े थे, हमने जोड़े थे यहाँ तक जोड़े थे, ठीक है, यहाँ तक जोड़े थे, यहाँ पर जोड़े थे ना 55, तो 55 तो इतना तो आंसर आपका निकल गया 55। अब आपको क्या करना है, 36 और 49 ये दोनों जोड़ लो और इसमें जोड़ दो 55 में, ठीक है। तो 9 और 6 कितने हुए, 9 और 6 हुए आपके 15, असला की 1, 4 और 3 7 और 1, अच्छा 15, 4 और 3 7 1 8, कितना हुआ 85 हो गया। अब आपको क्या करना है, 85 आपको जोड़ना है, जोड़ दो 85, कुछ नहीं करना, 5 5 10, 0 हासिला की 1, हासिला 1, 8 और 5 13, 13 1 14, कितना आ गया आपको 140 आ गया। अब देख लो 140 किसी ऑप्शन में है या नहीं है, तो किस में है, ऑप्शन बी में है क्या नहीं है, हाँ है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही अब जो क्यू आ गया, क्यू में क्या करना है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, यानी 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 का योगफल निम्नलिखित कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, 1 × 1 × 1, अगर हम 1 को 3 बार लिख लें तो 1 ही तो आता है, तो ऐसा ही हो गया। अब 2 × 2 3 बार लिखेंगे, क्योंकि घात आ गई 3 बार, इसलिए 2 × 2 × 3 बार है, तो इसलिए 2 आ गया। ऐसे 3 × 3 करेंगे 3 बार, 3 × 3 × 3। अब 1 का मैं 1 में कहूँ तो 1 ही तो आएगा आंसर। अब 3 का 3 है, 3 बार किया, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, कितना हुआ 3 का क्यों 27 हो गया, तो ये 27 हो गया। अब 2 × ये 3 × 3, अब 2 × 2 है ना, 2 3 बार, 2 2 4, 4 2 8, तो कितना आ गया 8 आ गया। इसलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सभी समझ गए होंगे। तो 1 का क्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना, प्लस 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा ना, 2 × 2 × 3 बार करेंगे तो 8 ही तो हो जाएगा, प्लस 3 × 3 × 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 हो जाएगा ना, 3 × 3 3 3 9 27 27 हो जाएगा ना। अब हमने क्या करेंगे, इन सब तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, हमें इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, जो आंसर मिल जाए आपका वही आंसर है। तो 8 और 1 कितना हुआ 9, और 9 और ये 27 कितने हुए, तो 9 में ऐसे करके जोड़ दो, क्या है 9 7 16, मतलब कि 1 2 1 3, कितना हुआ 36 आया। 36 किसी ऑप्शन में है या नहीं, तो आपका आंसर सी में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम यही प्रोसेस है, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू का योगफल है निम्नलिखित में कौन सा है। तो बच्चों हमें इसे ही करना है, 1 का क्यू मतलब 1 प्लस 2 का क्यू कितना 8, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, प्लस 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, ठीक है बच्चों। तो इन्हें जोड़ते हैं सभी को, तो 125 और 64 एक तरफ जोड़ लो, ठीक है बच्चों, जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को, ठीक है, और इनको अलग, इन्हें अलग जोड़ लो, 1 8 और ये 27, इनको जोड़ लो अलग, इन तीनों को अलग जोड़ लो, तो
8 और 1 9, 936। ये तो हमें अभी जोड़े थे, ठीक है, यहाँ तक जोड़े थे ना 3 तक। अब इन दोनों को जोड़ लो, 125 और 64 को, कितना हुआ 9, 5 4 9, 6 2 8, 189। जी 189 आ गया, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। 9 6 कितना हुआ 15, हासिल की 1, 8 3 11, 1 12, 12 का 2, हासिल की 1, 1 कितने हुआ 225 आ गया। तो दो बच्चों देखते हैं 225 किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। किसमें है, ऑप्शन ए में 225। आप जोड़ सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करना, कॉपी पे नोट्स बनाना, कर सकते हो। अगला ये क्वेश्चन दिया अगला वाला, बच्चों दिखाई दे रहा होगा सभी को। 2 + 4 + 6 + 8 का योगफल है। बच्चों ये तो सभी जोड़ देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बहुत सो सिंपल, वेरी इजी। 2 4 कितना हुआ 6, 6 6 कितना हुआ 12, 12 8 कितना हुआ 20, 20 किस में है, ऑप्शन ए में। तो बहुत ही सिंपल है ना, आप जोड़ सकते हो ना, एडिशन तो सभी को पता होगा ना। अगला 1 + 3 + 5 + 7 का योगफल, ये भी ऐसा ही है, जोड़ना है बस, कुछ नहीं करना। 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 5 9, 9 7 16। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों। अगला 4 के पहाड़े का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, 4 के पहाड़े दिखाई देते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। क्या पूछा है, योगफल, तो योगफल चल रहा है ना, इसे हम सबको जोड़ देंगे। कितनी बार, केवल 4 का पहाड़ा आपको, टोटल 4 10 या 40, माँ तक पढ़ना है, माँ तक जोड़ना है आपको, ठीक है। तो 4 12 4 चक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 2 40, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 30 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे। तो जोड़कर देखो जोड़ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ सकते हो। और इसका टोटल आंसर करें तो 220 आएगा, ठीक है। तो बच्चों कितना आएगा 220, आप घर पर जोड़ लेना कॉपी पर, ठीक है। पेन कॉपी पेंसिल तो आप पास रखते हो, तभी कर पाओगे मैथ को, तो पेंसिल आप संग रखना और जोड़ दोगे, 220 आ गया। तो 220 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने 4 के पहाड़े में 220 देख ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 के 20 तक के पहाड़े का योगफल कितना होता है। 4 के 20 तक के पहाड़े, अब देखो हमने 10 तक तो पढ़ लिया था, 10 तक उतारना पड़ा था, अब इसने 20 तक पूछ लिया, मतलब डबल पूछ लिया इसने। तो अभी हमने जोड़ा था, कितना आया था 220 आया था ना, अब 20 तक पूछा है तो एक और बार जोड़ लो 220 को, तो कितना हुआ 0 4 4, कितना आया आपका 440, कितना आया 440। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है बच्चों। अगला 85037923 और 7365408 का योगफल क्या होगा। तो बच्चों क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ लेना, ठीक है बच्चों। तो जोड़कर जो आंसर निकले वही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, आप घर बैठे आप इन दोनों को जोड़ सकते हो ना। अरे ऊपर संख्या ये लिख लेना 85037923, और नीचे ये लिख लेना 7365408। मतलब एक ज़्यादा निकल रहा है इसलिए एक कम कर देंगे, 7 यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, एक कम है ना इस चक्कर में। तो बच्चों आप ऐसे जोड़कर लिख देना आंसर, जो आंसर आए इसी ऑप्शन में से एक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई, इनमें से एक आंसर आएगा कोई, तो आप देख लेना, और जो आंसर आया है आप कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। अगला ये संख्या और ये संख्या का योगफल क्या होगा। तो बच्चों इसमें भी जोड़ना है, सबसे पहले ये लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना। बड़ी संख्या ये है, देखो 2 4 6 8 9, इसमें 9 दे, 2 4 6 8 1 9, ये दोनों संख्या बराबर हैं, इन दोनों को ऊपर धर लेना और सबसे पहले इनको नीचे कर लेना, ये वाली संख्या, और इन तीनों को क्या करना, जोड़ देना बस। जो आंसर आए वही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इनमें से एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इनमें से एक आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6823 में से इतने को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो क्या करना है, इस संख्या में से आप इस संख्या को घटा देना, ठीक है। 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7, ठीक है, आप घटा सकते हो, कोई बात नहीं है। नहीं 6 8 2 3 8 1 2 ऊपर लिख देना ये वाली,
और ये नीचे लिख देना 5 3 1 7 9 0 3, ऐसे घटा देना। ठीक है, अब देखो 2 में 3 नहीं जाएगा, क्या ही ले लो 1, 12 में 3 का कितना बचा, 9 बचा ना, तो 9 लिख देंगे। अब देखो 9 तो सभी ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में आ रहे हैं, लास्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे ही आप घटा लेना। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ी हो रही है। तो अगला करते हैं, कौन सा अगला, ये वाला। 1287 को 527 से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चों ये क्या करना है, आप घर पे गुणा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ना, इस चक्कर में आप इन दोनों का गुणा कर लेना। 1287 ऊपर लिख देना और 527 नीचे लिख देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और जो आंसर आ जाए इन्हीं में से एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जा सकती है। अब जो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से, यानी इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जाती है, मतलब पूरी पूरी कट जाए, आप डिवाइड करोगे पूरा रिमाइंडर नहीं बचे, तो वो संख्या पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 6 से इन चारों संख्या में डिवाइड करना, अगर रिमाइंडर नहीं बचे तो वही आपका आंसर है। ठीक है, हम पहले संख्या में करते हैं 206 में। ठीक है, अब 6 का करो, 36 18, 36 18, तो कितना बचा, हम 2 से 6 का ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझा दे रहे हैं, तो 36 18, 18 आया, कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, और ये 26 ले लो। ठीक है, अब ये 2 बचा, अब ये 6 लिख लो, 36 18 24, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं, 306 वाले करते हैं। ठीक है, 6 पंजा 30, 6 और 6 एकन 6, तो देखो बच्चों ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यही आंसर हो गया। अगले में देख लो 6 पन 30, 6 एकन 6, मतलब 2 रिमाइंडर इसमें बच रहा है, ये गलत है ना, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, और ये वाला देख लो ये भी गलत निकलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगला, 19 को कितनी बार जोड़ें कि योग आपका 114 हो जाए। तो 19 को आप कितनी बार जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 19 + 19 + 19 ऐसा जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, 6 5 7 8, इनमें से 19 का गुणा कर दो, आपका 114 आ जाए गुणा करके, वही आपका आंसर है। तो क्या करना है, 19 का गुणा 6 में करते हैं, तो 19 का पढ़ा याद होगा तो जल्दी कर दोगे, बनना तो बहुत टाइम लगेगा। 19 ऊपर लिखोगे, 6 नीचे लिखोगे, तब उसका आपका गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको 19 की 19 की टेबल याद होगी तो जल्दी कर दोगे, तो 19 छिके 114 होता है, तो राइट आंसर यही मिल गया। तो ऑप्शन यही मिल गया ना, ऑप्शन कौन सा मिल गया आपको, ऑप्शन ए मिल गया कि नहीं मिल गया, 6। अब 19 5 95 होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब सब में करना, आंसर नहीं मिलेगा, 114 नहीं आएगा, किस में क्या आएगा, केवल इसमें आएगा। 19 गणा 6 में करोगे तब 114 आ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।